हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया। इस चैनल में हम लोग मल्टी बैगर सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्टॉक आपको रिकमेंड करेंगे जो आने वाले फ्यूचर्स में पोटेंशियल मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं और कैसा डिटेल्स हैं इसके। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्टॉक के बारे में, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ अ मल्टी बैगर। The term multi-bagger originated from American investor Peter Lynch's book One Up on Wall Street. It has become since popular. Any stock that give multiple returns than their actual costing. The amount of such stock keep multiplying over a period of time it has become the multi-bagger. Multi-bagger means एक stock जब आप परचेस करते हैं उसके एक्चुअल कॉस्टिंग से मल्टीपल रिटर्न्स देता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो स्टॉक बन जाता है मल्टी बैगर। ये वर्ड जनरेट हुआ है पीटर लिंच बुक से। अगर आप उस बुक्स में देखेंगे तो उसमें डिटेल दिया हुआ है कि द बुक इज इट गिव यू क्लियर आइडिया हाउ टू यूज योर मनी टू मेक मनी फॉर यू। It is a must-read book for anyone who want to calibrate their mind about money, life and success. बुक बहुत अच्छी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको फंडामेंटल बहुत अच्छे से हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन कि बिफोर वी नो दैट मल्टी बैगर, व्हाट इज मल्टी बैगर नाउ? व्हाट आर दी मल्टी बैगर स्टॉक क्वालिटी? फर्स्ट, लार्ज कस्टमर बेस एंड प्रोडक्शन इन डिमांड, यानी कि देयर शुड बी ह्यूज कस्टमर बेस एंड प्रोडक्ट इन डिमांड। देयर शुड बी ह्यूज मार्केट पोटेंशियल वेटिंग टू बी टैप। दैट मीन्स इसका मार्केट आने वाले फ्यूचर में उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट कंपनी डील करती है उसका पोटेंशियल मार्केट में एक डिमांड या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मोनोपोली एंड ब्रांडिंग, यानी कि कंपनी में कुछ एक यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए जो दूसरे कंपनी से डिस्टिंग्विश करती हो या उसके प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करती होनी चाहिए, ताकि तभी एक मोनोपोली एडवांटेज मिल सके। हॉनेस्ट एंड एबल मैनेजमेंट, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन दी एनी ऑफ दी स्टॉक। जो कंपनी को अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि उसका मैनेजमेंट बहुत ही हॉनेस्ट एंड एबल मैनेजमेंट होनी चाहिए। एंड अगर फर्स्ट पर्सन कोई भी जानता है कि कंपनी बेहतर है वो है प्रमोटर। प्रमोटर्स नो द बेस्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कंपनी, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपन, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। सो द स्ट्रॉन्ग होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक्स। पास्ट में ऐसे कितने स्टॉक्स मल्टी बैगर हो चुके हैं? देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स मल्टी बैगर्स बन चुके हैं, तो लेट्स वी डिस्कस ऑफ वन बाय वन। द फर्स्ट स्टॉक इज इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट स्टॉक इज विप्रो। If somebody has been invested in 1980 10,000 rupees, today it has turned 700 plus crores. My God, this investment is a huge. आप देख सकते हैं कि 1980 इट इज़ ऑलमोस्ट 40 years बैक कोई भी अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होते तो उसके आज 700 करोड़ बन गए होते। I know that it is difficult to say that in 1980s very few people are aware about this शेयर इन्वेस्टमेंट में, शेयर में इन्वेस्ट करना है, और बहुत लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, तो बहुत ही कम लोग इसमें इन्वेस्ट किए होंगे। एक चीज़ है इसमें कि आप देखेंगे जब फर्स्ट कंपनी नए से स्टार्ट होती है ना, जो फर्स्ट बायर रहते हैं ना, उन्हीं को बहुत ही एक एडवांटेज मिल जाता है उसमें, क्योंकि जब ये नई कंपनी होती है ना, द मेन स्ट्रीम मीडिया मोस्टली इग्नोर देम। उस टाइम पे ना कोई कंपनी बताती नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया सब हाईलाइट करे, ऐसा कुछ नहीं रहता है।
तो जो फर्स्ट बायर रहता है ना, उसी को एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। लेट्स सी कि देखते हैं दूसरे कौन कौन से और कंपनीज थे जो मल्टी बैगर टर्न कन्वर्ट कर चुके हैं। इन्फोसिस 10,000 इन्वेस्टेड is become 7 crores. Eicher Motor 2.5 crores. Shree Cements 2.5 crores. बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुके हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक्स है, एशियन पेंट्स है, ब्रिटानिया, मदरसन सुमी, अवंती फीड्स, एमआरएफ, टाइटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। अगर आप सारे स्टॉक की स्पेशलिटी देखेंगे ना, दे आर दी बेस्ट कंपनी और आज भी ये अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। इनकी अगर स्पेशलिटी देखेंगे, दे हैव ए यूनिक प्रोडक्ट, कस्टमर बेस इज गुड और अच्छी ब्रांडिंग है, और इनके जो प्रमोटर्स हैं, इनकी होल्डिंग्स आर वेरी नाइस। तो ये तो हो गए पास्ट में कितने स्टॉक मल्टी बैगर बन चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्टॉक पोटेंशियल मल्टी बैगर बन सकता है। स्टॉक नंबर 1 इज केपीआईटी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। केपीआईटी फाउंड हुई थी 1990s में और ये लिस्टेड हुई 2019 में। एक इसमें क्या है कि सीके बिरला ग्रुप ने इसको ओन्ड करके फिर डीमर्ज हो गई थी कंपनी। एक कंपनी बन गई थी बिरला सॉफ्ट जो आईटी सर्विसेज देखती है, और एक दूसरी कंपनी होगी केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज देखती है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है। और इसके फाउंडर हैं मिस्टर रवि पंडित। ही इज़ ए मैनेजमेंट फ्रॉम एमआईटी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वेरी गुड नाइस पर्सन एंड बहुत फेमस पर्सनालिटी है। केपीआईटी लिस्टेड हुई थी 2 अप्रैल 2019 में। और ये इनके जो प्रोडक्ट डीलिंग है, कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक है ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एडीएएस, इलेक्ट्रिक कन्वेंशन पावर स्ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल्स, व्हीकल डायग्नोस्ट, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एडास जो है ना, ऑटोनोमस ड्राइविंग नॉर्मली रेफर टू सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट मूव विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन ड्राइवर्स। दैट मीन्स ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं, जो ऑटोनोमस से चलता है। द ADAS is Advanced Driving Support System, is a driving support to the last and when human driver a car, it is a function to support how to avoid the accident and make it comfortable to reach the destination। यानी कि एक ऑटोनोमस ये बोल सकते हैं कि अगर ड्राइवर इन वर्स्ट कंडीशन में कहीं एक्सीडेंट में होता है तो ये ADS सपोर्ट करेगा एक्सीडेंट को अवॉइड करने में। और दूसरा है कनेक्टेड व्हीकल। कनेक्टेड व्हीकल is one that has its own connection to the internet, usually via wireless local call network that allow the car to share internet access, data and other devices inside and outside the car। और जो डायग्नोस्ट ये है व्हीकल डायग्नोस्ट, this is mechanical conduct vehicle diagnosed to identify the access vehicle problems। Vehicle diagnosed are the mechanics involved which identify and accessing the problems that may negatively affect the normal operation of a vehicle। Mechanic can test a vehicle battery as a part of a diagnosed test। यानी कि इस व्हीकल डायग्नोस्टिक में ऑटोमेशन होता है, मैकेनिक की ज़रूरत ही नहीं। आपको जस्ट कार को प्लग से अटैच कर दिया एंड कंप्यूटर बता देगा कि कहाँ पर मिस्टेक्स हैं और उसको कैसे करेक्शन करना है। चलिए देखते हैं आगे अब केपीआईटी के डिटेल्स में। केपीआईटी के कौन कौन से कस्टमर्स हैं? BMW, होंडा, क्यूमिंस, डेंसो, हिटाची। आप देख सकते हैं कि इसके बड़े बड़े कस्टमर्स बेस हैं। और ये कंपनी का नेटवर्क आप देख सकते हैं कि केपीआईटी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन यूरोप एंड दे आर एक्सपांडिंग
further by building a development center in Munich in Germany and also have a presence in US, Shanghai, China, Bangkok. The firm has around 6,500 engineers, out of 800 are located in client geographic in Europe. देख सकते हैं कि बहुत सारे इनके पास जो मैन पावर्स हैं अच्छे खासे नंबर्स में हैं, बिकॉज ये सर्विस सेक्टर्स में क्या है ना, एम्प्लॉयज़ ही इनके एसेट्स होते हैं। तो 6,500 इंजीनियर्स बहुत ही अच्छे मैन पावर हैं। अभी ये कंपनी लिस्टेड भी 2019 में, और ये कंपनी ने अभी रिसेंटली फर्म एक्विजिशन कर दिया है। फर्म का नाम है पाथ पार्टनर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु बेस्ड फर्म है। आप देख सकते हैं कि इनकी मैनेजमेंट कितनी एग्रेसिव है। रिसेंटली लिस्टेड फर्म भी है और ये स्टार्टेड एक्विजिशन, सो मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सी दी vertical growth in the company also. Basically ये कंपनी करती है embedded systems, algorithm and optimization, mechanical intelligence and cloud and mobility. आप नोटिस देख सकते हैं कि KPIT टेक्नोलॉजी है ना, जो ऑटो सेक्टर्स में डील करती है बेसिकली। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लाने वाले हैं जिसमें कि स्क्रैपिंग व्हीकल पॉलिसी है, जिसमें बोल रहे हैं कि ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप आउट करेंगे और नए व्हीकल्स को लेकर आएंगे। यानी कि नए व्हीकल्स जो भी अभी आएंगे ना, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होंगे, जिसमें ये सारे जो उनके ऑटोनोमस ड्राइविंग, एडीएस, व्हीकल्स कनेक्शन और जो व्हीकल डायग्नोस्ट, ये सारे इसमें फीचरिंग होंगे। तो कहीं ना कहीं KPIT को एक एडवांटेज मिलेगा। अभी हमने देखा है कि लास्ट जो बुल रन हुआ है मार्केट में, उसमें जो पार्टिसिपेशन था बेसिकली आईटी कंपनीज, फार्मा सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऑटो सेक्टर्स में अभी उतनी बुल रनअप में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। अगर उसमें बुल रन में पार्टिसिपेशन नेक्स्ट फेज में होता है तो अच्छा खासा KPIT को एक एडवांटेज मिल सकता है। और एक स्पेशलिटी है इस कंपनी के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी जो नए एंगेजमेंट्स, इनको जो ऑर्डर्स मिले हैं उसके एक लिस्ट है। ए लीडिंग एशियन कार मैन्युफैक्चरर सेलेक्टेड KPIT फॉर ए लार्ज प्रोग्राम इन द व्हीकल आर्किटेक्चर डोमेन। ए यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर सेलेक्टेड KPIT फॉर प्रोग्राम इन द व्हीकल डायग्नोस्ट एरिया। A leading European car manufacturer selected KPIT for multiple strategic engagement in the autonomous driving domain. You can see that they are majorly dominating in the European market, and other some tier 1 selected KPIT for the key engagement in the autonomous driving domain and in the power strain. So basically इनका जो मेजर मार्केट कैप्चरिंग है यूरोपियन एंड अमेरिकन, बेसिकली दे आर इंडियन कंपनी, इंडियन प्लस मेजरली फोकसिंग ऑन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। इन 2020 देयर वाज ए आर्टिकल इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने पब्लिश किया था कि टॉप इंजीनियरिंग R&D डील्स इन द 2020। आप देख सकते हैं उसमें कि जो बड़े कंपनीज के नेम हैं, विप्रो, LTTS, इन्फोसिस, परसिस्टेंस, सिस्को, टेक महिंद्रा, और उनमें एक KPIT के भी 2 ऑर्डर्स हैं। एक मिला है BMW से और दूसरा है वेन्यू से। तो आप देख सकते हैं कि इन शॉर्ट पीरियड में ही कंपनी ना बड़े बड़े फर्म्स को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उनमें से KPIT भी एक फर्म्स हैं। यानी कि कहीं उस एक KPIT में एक पोटेंशियल है जो आगे चल के एक कहीं ना कहीं जो रिटर्न मल्टी बैगर्स के बाकी कंपनी दे चुके हैं, कहीं ना कहीं उसके आसपास तो ये पक्का देगा ही देगा। एक इसकी यूनिक, मैंने बोला था कि और एक यूनिकनेस है कि अभी इसके इन लोगों ने जो एक
एनएससी साइट में इन्वेस्टर्स का जो प्रेजेंटेशन था उसमें फाइलिंग में बताया था दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी. KPIT was also engaged in the development of technology of generation of hydrogen from biomass, non-lithium battery chemistry which could be safe and affordable as well as fuel cells. यानी कि अभी आप देख रहे हैं ना कि इतना पेट्रोल के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि पेट्रोल को अफोर्ड कर पाएँ. तो कहीं ना कहीं दिस कंपनी दे आर वर्किंग ऑन दी अल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी. अगर ये कंपनी का सक्सेस हो जाता है ना, ये एक चेंजिंग स्टोरी हो जाएगा फिर, कि कंपनी बड़े पैमाने पे एक नए टेक्नोलॉजी के साथ अगर कंपनी आती है तो कहीं ना कहीं एक कंपनी को एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है. यही एक कंपनी को ना दूसरे कंपनी से अलग बनाती है इसको, क्योंकि इसकी एक सोच ज़रा हट कर है. और एक चीज़ है, एक कंपनी अभी इधर नई है. नए होने से क्या है ना, द मेन स्ट्रीम मीडिया मोस्टली इग्नोर देम. मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखेंगे ना, इसका कुछ ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं है. एंड इवन म्यूचुअल फंड्स एंड हेज फंड्स कांट बाय देम इन द बल्क बिकॉज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना छोटा है ना कि जो म्यूचुअल फंड बड़े क्वांटिटी में बाय नहीं कर सकते. और मोस्ट स्टॉक ब्रोकर रेयरली कवर देम. दिस स्टॉक्स आर द डार्क हाउसेस ऑफ स्टॉक मार्केट. दे ओनली कम इन लाइमलाइट आफ्टर दे हैव रैलीड बाय हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ परसेंटेज. तो ये बहुत सारे आप देखेंगे जो फर्म्स बताते हैं कि बाय करने के लिए, ये इसके बारे में बहुत ही कम बताएं. चलिए इसके थोड़ा हम लोग फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, बेटर स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं. अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप है ना 10,000 करोड़ के पास है. अभी इसका जो करंट प्राइस है 361 है, जो 18 अगस्त 2021 में 361 है. अभी इसने हाई रिसेंटली टच किया है 385. और इसका जो स्टॉक पी है 54.7 और इंडस्ट्री पी है 27.5. यानी कि अभी ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर चल रहा है स्टॉक. और उसके जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% और डिविडेंड यील्ड इज लेस देन 1%, 0.42. वाई? बिकॉज अभी ये कंपनी को कैश रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है फॉर देयर एक्सपांशन एंड द एसेट इन्वेस्टमेंट में. तो इसीलिए कैश डिस्ट्रीब्यूशन इनका कम है. दैट्स द रीज़न डिविडेंड यील्ड आल्सो लेस. मे बी इन फ्यूचर जैसे कैश बढ़ते जाएगा तो डिविडेंड भी अच्छा हो जाएगा. और देख सकते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग भी 40.2 है. दे हैव बीन इम्प्रूव्ड दी प्रोमोटर होल्डिंग्स. अर्निंग पर शेयर 6.65 and the most important is debt to equity is very less 0.19. सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स का नहीं है क्योंकि कंपनी रिसेंटली 2019 में आई, तो 3 इयर्स में ही इसका ग्रोथ है. जब कंपनी लिस्टेड हुई थी द प्राइस वाज 109 और आज की जो हाईएस्ट टच किया था इसने 385. अगर वो उसके हिसाब से देखेंगे तो इसमें बनता है 253%. अगर उसकी क्लोजिंग 361 के हिसाब से 250% ऑलमोस्ट कंपनी ने रिटर्न दिए हैं इससे. और उसके सेल्स के देखिए सेल्स कैसा ग्रो हुआ है. 641 2019 में था और 2020 में 2156 करोड़ और इन 2021 में 2036 करोड़. डिस्पाइट दी कोरोना का कोई इसमें वो मेजर इम्पैक्ट नहीं है. बाकी दूसरे सेगमेंट्स में, दूसरे इंडस्ट्री में देखेंगे बहुत सारा इफेक्ट हुआ है, बट एक कंपनी ने अच्छा ही ग्रोथ दिखाया है. और इसके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का जो सेल्स का ग्रोथ है 47% से ग्रो हो रहा है. उसका प्रॉफिट 54 करोड़ से 146 करोड़ पहुंचा है, जो कि CAGR 39% से हो रहा है. इसका नेट प्रॉफिट 9.4, 6.9% है, 7.2. उतना ड्रास्टिकली
डाउन नहीं हुआ है जो अदर सेक्टर्स में हमको देखने को मिला है। आइए देखते हैं इसके जो अदर फिक्स्ड एसेट कैसे हैं। फिक्स्ड एसेट भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। 420 करोड़, 526 करोड़, 577 करोड़ 2019, 2020, 2021 रेस्पेक्टिवली। एंड ग्रोथ देख सकते हैं 25% एंड 10% से। इवन इसकी जो कैश बैलेंसेस हैं 221 करोड़, 381 करोड़, 701 करोड़, यानी कि आप देख सकते हैं कैश बैलेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग। अच्छे नंबर्स में कैश बैलेंस भी अच्छा ही है कंपनी का। और इसकी ना बोरोइंग्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, जितनी इसके एसेट में इम्प्रूवमेंट आए हैं ना उतनी बोरोइंग्स आई नहीं। तो दैट मीन्स दे आर यूटिलाइजिंग देयर ओन सोर्स ऑफ द फंड्स। बोरोइंग्स इज 132, 204 एंड 230 करोड़। इनके पास कैश अवेलेबल है, दे कैन सेट ऑफ। एंड अगर देखेंगे नेट डेट कंपनी के हिसाब से आज की डेट में नहीं है, अगर कैश को नॉक ऑफ करते हैं हम लोग। ये तो हो गया कंपनी के अच्छे बारे में। आइए थोड़ी चीज़ें देखते हैं कि कंपनी के वीकनेस और थ्रेट क्या है। एक थ्रेट है इसका, ये ऑटो सेक्टर में ही है। फर्स्ट है ऑटो सेक्टर में, क्योंकि हाल ही जो ऑटो सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, जैसे कि चिप शॉर्टेज का एक जो प्रॉब्लम आया है अभी, बहुत सारे प्रोडक्शन रुक गए हैं बड़े बड़े फर्म्स के, जैसे BMWs हो, वॉल्क्सवैगन हो और टाटास के। बहुत सारे जो ऑटो सेक्टर्स में है, द प्रोडक्शन हैज़ बीन हेल्ड अप ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द चिप्स। ये एक बड़ा रीज़न है। दिस इज़ टेम्पररी रीज़न है, मे बी 1 और 2 ईयर्स बोल रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा होता है। सेकंड सर्विस सेक्टर है, बिकॉज KPIT सर्विस सेक्टर। यहाँ पर क्या है ना, एम्प्लॉई कंपनी की एसेट होती है। अगर इनके की एम्प्लॉयज़ अगर चले जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन सकता है। और दूसरा है ये स्मॉल कैप है, अभी स्मॉल से मिड कैप की तरफ बढ़ रही है कंपनी, बट फिर भी एक स्मॉल कैप है। तो इसमें क्या है ना, चांसेस ऑफ एक्विजिशन पॉसिबल है। यानी कि कोई अगर बड़ी फर्म्स एक्वायर कर लेती है इसको, तो फिर मर्जिंग और डीमर्जर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर उसको कंपनी आपको कौन से प्राइस में शेयर देगी, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। कस्टमर डिपेंडेबिलिटी, इसका एक प्रॉब्लम है कस्टमर डिपेंडेबिलिटी, यानी कि दे हैव वेरी फ्यू कस्टमर्स और वो भी सारे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। एग्जाम BMW, होंडाई, हिटाची एंड ऑल। अगर ये कंपनी अपना ओन R&D सेंटर्स बना देंगे और इनके पास से चले जाएंगे, तो ये बहुत ही इनके फाइनेंशियल्स को एक अच्छा डेंट पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज बड़े पैमाने पे है। और एक इसमें एक प्रमोटर की प्लेजिंग है। प्रमोटर की प्लेजिंग थोड़ी क्वांटिटी है 1.14, बट प्लेजिंग इज ए नॉट ए गुड साइन। प्लेजिंग तो एक अच्छा साइन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो प्लेजिंग होगा तो फिर एक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे क्वेश्चन ही उठता है कि मैनेजमेंट दे आर नॉट गुड इनफ। तो प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। बस ये सारे वीकनेसेस हैं। आप इस पे अच्छी रिसर्च कीजिए। और इट इज़ बेस्ट टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव एंड क्लैरिफाई योर एटीट्यूड्स। if you are if you are undecided and lack of conviction, then you are a potential market victim who abandon all hopes and reason at the worst moment and sell out at a loss। यानी कि आप मार्केट में जब आ रहे हैं तो एक कन्विक्शन से आइए कि आप एक अच्छी रिसर्च करके आइए। It is a personal preparation as much as knowledge and research that distinguish the successful stock picker from the chronic loser. Ultimately, it is not the stock market nor even the companies themselves that determine investors' fate, it is the investor. बिफोर इन्वेस्टिंग आप इसमें अच्छे से इसकी एनालाइज कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स से। देखिए, आप इन्वेस्ट करें कंपनी में, स्टॉक मार्केट में नहीं। तो ये ज़रूरी है कि आप एक कंपनी के बारे में अच्छे से समझें
और एक कंपनी के बारे में एनालाइज करें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बस ये था डिटेल्स, और अभी आने वाले दिनों में और एक दो तीन हम लोग ऐसे वीडियोस लाएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक पोटेंशियल मल्टी बैगर बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है ना, एनएससी साइट्स केपीआईटी के वेबसाइट से लिए, जो केपीआईटी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट करते हैं वहाँ से डाटा उठाएं, स्क्रीनर से उठाएं, इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल से उठाएं। और मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कितने कितने लोगों ने केपीआईटी को स्टॉक को परचेस किया हुआ है और क्या प्राइस में परचेस किया हुआ है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिए ताकि मैं इसका आपको आंसर्स देखूँ। प्लीज़ डोंट